हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर अदिति भारती और आज मैं यहां पर चेक करने वाली हूं ट्विन फ्लेम्स की क्या है करंट एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। साथ में चेक करेंगे कि एक दूसरे को लेकर क्या है फीलिंग्स एंड नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रही है। हम जानते हैं रिसेंटली ही न्यू मून गई है, तो उसका भी इम्पैक्ट हम चेक करने वाले हैं क्या पड़ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ इस वाले डेक से। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करने वाले हैं इस वाले डेक से। ओके, चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, क्या चल रही है उनकी लाइफ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, Hierophant, Six of Wands। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सिक्स ऑफ कॉइन्स, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है एनर्जी। फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। तो राइट नाउ यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है ये मुझे ज़्यादा मैस्कुलिन पोलरिटी में लग रहे हैं। मतलब बहुत रूड बिहेव करना, इमोशंस को हाइड करना, शो नहीं करना, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना अपने लाइफ में, डिसीशंस लेना। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में अभी फैमिली की सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है, या डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डिवाइन फेमिनिन ऐसा लग रहा है कि फैमिली में ये एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट होती है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीडरशिप यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। मतलब लीडर हो सकते हैं कोई तरीके की, जहाँ पर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारे लोगों की, या तो इनके फैमिली की हो सकती है या अदर एरियाज़ में भी, वर्क फील्ड में भी हो सकता है, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो डिवाइन फेमिनिन करेंटली अपने मैस्कुलिन पोलरिटी को कैरी कर रहे हैं, या भी पावरफुल डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, बोल्ड एक्शंस ले रहे हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना। मतलब डिवाइन फेमिनिन ना ऐसी एनर्जी में एक्चुअली में होते हैं, बहुत सोच समझ कर बातचीत करना कि कहीं सामने वाला हर्ट तो नहीं हो जाएगा, सामने वाला क्या उन्हें ख़राब तो नहीं लगेगा, तो बहुत सोच समझ कर बातचीत करने वाले होते हैं। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डिवाइन फेमिनिन करंटली ऐसा लग रहा है क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब जो एक्चुअली में है, सच्चाई है, उसी को कहना। ओके, ज़्यादा उसको इस बारे में ना सोचना कि सामने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। ओके, बहुत शार्प थिंकिंग, बहुत यहाँ पर मुझे लग रही है डीप थिंकिंग कर रहे हैं, माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से कम सोच रहे हैं। ये एनर्जी करंटली डिवाइन फेमिनिन की है। ओके, और अपने आप को बाउंड्रीज देना, ये नहीं कि इमोशनल होकर इमोशंस के फ्लो में बह जाना, ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है डिवाइन फेमिनिन की करंटली। पूरी तरीके से अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और अपनी इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे हैं अपने ऊपर। प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हो सकता है फैमिली को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फैमिली को आगे कैसे सर्व करनी है, क्या कुछ करना है, ऐसा प्लानिंग भी इनके माइंड में चल रहे हैं। ओके, और साथ में वर्क फील्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, अबंडेंस कैसे लाएंगे,
ये सब कुछ भी सोच रहे हैं, और साथ में डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन के माइंड में मैरिज को लेकर भी थिंकिंग चल रही है। ओके, हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन की एज मैरिज तक आप लोग जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की मुझे लग रही है मैरिज की एज तक पहुंच चुके हैं डिवाइन फेमिनिन, और क्वाइट यहाँ पर मुझे लग रही है डिवाइन फेमिनिन अबंडेंट है, मतलब ऑलरेडी कुछ अचीव कर लेना, बैलेंस करना अपने आप को फाइनेंशियली, कुछ अचीवमेंट तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की मुझे लग रही है ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हो सकता है डिवाइन फेमिनिन के जो रिलेटिव्स है वो इनके लिए प्लान कर रहे हैं कि इनकी अभी मैरिज हो जानी चाहिए, इनको अभी अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाना चाहिए। तो डिवाइन फेमिनिन की माइंड में भी ऐसी थिंकिंग आ रही है, ये चिंता कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, चिंता कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन किसी कनेक्शन में थे, कोई कनेक्शन टूटा है, कोई यहाँ पर मैरिज भी हो सकता है टूटा है। तो डिवाइन फेमिनिन अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, लेकिन सेकंड मैरिज के लिए या आगे की रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो डिवाइन फेमिनिन के माइंड में ऐसे भी थिंकिंग है, मतलब प्रेशराइज्ड ना अगर करे तब भी यहाँ पर इनके फ्यूचर को लेकर इनके रिलेटिव्स, इनके फैमिली वॉरिड है, तो डिवाइन फेमिनिन भी वो टेंशन ले रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की कोई टीचिंग प्रोफेशन हो सकती है, कोई हीलिंग प्रोफेशन हो सकती है। तो अपनी लाइफ में और ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में और ज़्यादा कैसे नॉलेज विजडम लेकर अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ये भी थिंकिंग डिवाइन फेमिनिन के माइंड में करेंटली लग रही है। ओके, और साथ में अपने लाइफ में इन्हें सक्सेस चाहिए। ओके, सक्सेसफुल कैसे होना है, ये भी थिंकिंग डिवाइन फेमिनिन के माइंड में करेंटली चल रही है। ओके, ओवरऑल डिवाइन फेमिनिन को करेंटली अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, अबंडेंस चाहिए, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, खुश रहना चाहते हैं, और ये बहुत हद तक खुद को एनर्जी में, मतलब बहुत हद तक अपनी एनर्जी में चेंजेस कर चुके हैं, और ये हायर वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं, एक अलग ही एनर्जी में ये स्टेप इन कर चुके हैं, जहाँ पर इनके पास इनफ नॉलेज है, विजडम है, ये माइंड से सोच रहे हैं, क्लैरिटी है लाइफ को लेकर, आगे क्या करना है इनको पता है। ओके, एक वाइज पर्सन, एक लीडर में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, डिवाइन फेमिनिन की यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पर सब लोग इनको मानते हैं, फैमिली में भी हो सकता है इनको सब मान रहे हैं, और अगर कोई वर्क फील्ड है वहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन को सब लोग मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी करंटली डिवाइन फेमिनिन की है। और डिवाइन फेमिनिन ना ऐसा भी लग रहा है कि अभी ना सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ये बॉटम की एनर्जी है, सोशल वर्क कर रहे हैं, दूसरों को सर्व करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। डिवाइन फेमिनिन के माइंड में ये है, चाहे कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, चाहे कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन इस कनेक्शन की जो एक्चुअल मीनिंग है ये है दूसरों को सर्व करना, दूसरों के लिए कुछ करना। तो ये डिवाइन फेमिनिन समझ चुके हैं। तो ये अपनी छोटी सी भी अगर ये इनके अर्निंग है ना, इनसे भी ये दूसरों को सर्व करे है। जैसे कि मैंने कहा है, रिसेंटली डिवाइन फेमिनिन हो सकता है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए है, या कुछ करने के लिए सोचे हैं दूसरों के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने लेना और खुद के लाइफ को लीड करना दूसरों के ऊपर, मतलब एक डिवाइन फेमिनिन, मतलब हम क्या कह सकते हैं, माता शक्ति। तो माता शक्ति क्या करती है, सबके माँ है। तो डिवाइन फेमिनिन में एक मदर लाइक क्वालिटीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर मदर लाइक क्वालिटीज़ मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है कि दूसरों को सर्व करनी है, ये दूसरों को लीड भी कर रहे हैं, अपनी बात भी दिखा रहे हैं। ओके, तभी मैंने कहा है कि इनमें अभी लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही है, दूसरों को रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखना, दूसरों को टीच करना, नॉलेज विजडम देना, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत हद तक नॉलेजेबल हो चुकी है। ओके, तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, और ये दूसरों को सर्व कर रही है, लोगों के लिए कुछ करे, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इन्होंने सर्व कर दिया है दूसरों को। ये एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। मैस्कुलिन की एनर्जी में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करंटली इनके लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसा, मतलब ये चाहते हैं अपनी लाइफ में केयरफ्री होकर आगे बढ़ जाए, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, क्योंकि हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन बहुत दिन से एक ही साइकिल में स्टक थे। ओके, एक जैसी लाइफ के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये थक चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अभी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। डिवाइन मैस्कुलिन खुद ऐसा सोच रहे हैं कि इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी समझ पा रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी समझ पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में एक जैसा पैटर्न ही रिपीट हो रही है, कुछ तो ये गलत करे हैं। हो सकता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करे हैं और इनकी जो सोल पर्पस है उनको छोड़ रहे हैं, ये भी हो सकती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की करंटली स्ट्रॉन्गली अवेकनिंग फेज चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, ये लड़ रहे हैं अपने लिए। इतने दिनों तक अगर ये दूसरों के लिए लड़ रहे थे, जो लोग इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे अपनी सोल जर्नी में, अभी ये लड़ रहे हैं अपने लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में से बहुत से लोग रिलीज हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन
डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन खुद चाहते हैं कि इनके लाइफ में से वो सिचुएशन कट ऑफ हो जाए जो इन्हें सर्व नहीं करी है। ये खुद चाहते हैं कि इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये फ्री हो जाए, ये अपनी लाइफ में केयर फ्री होकर आगे बढ़ पाए, ये फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में, बर्डन फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की सिचुएशन में नहीं है, अभी भी इनको अपना सोल पर्पस नहीं पता चला है, या अभी भी उस वर्क में स्टार्ट नहीं किए है काम करना। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन करंटली ऐसा लग रहा है ना, क्रेव कर रहे हैं फ्रीडम को, अपनी फ्रीडम को। हो सकता है कर्मा बैगेजेस बहुत से थे इनके ऊपर, बचपन से ही बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। अभी जो स्टेज है इनके लाइफ में, ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने हमेशा ऐसे लोगों के लिए लड़ाई की है जो इनको ही बैकस्टॉप किए हैं, मतलब इनके कर्मा जो है उनके साथ ही इनकी आगे कनेक्शन गई है, लेकिन जो इनके सोल ट्राइब है ना, उनको ये नहीं समझ पाए हैं। तो अभी ये डिवाइन से दुआ करे हैं, कुछ ना कुछ प्रेयर करे हैं, डिवाइन के सामने ये झुक रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, एवेकनिंग से गुजरना, अपने आप को हील करना, ये अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। देखिए, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में स्ट्रांगली मैस्कुलिन पोलैरिटी लग रही थी, और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में स्ट्रांगली फेमिनिन पोलैरिटी लग रही है। जैसे दूसरों को अपने लाइफ में से जाते हुए देखना, इमोशनली ट्रिगर्ड होना, ये फेमिनिन्स की एनर्जी होती है। और अभी मैस्कुलिन ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। मैस्कुलिन्स अभी देख रहे हैं अपनी लाइफ में से अपने लव्ड वंस को जाते हुए देखना, और एक फेक लव को जैसे कि देखना अपनी लाइफ लॉन्ग, इतने दिन तक देखते आना फेक लव को, फेक पर्सन्स को, फेक इमोशंस को। ये देखते देखते डिवाइन मैस्कुलिन जैसे टायर्ड हो चुके हैं, ये अभी ट्रू लव की वैल्यू को समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं कनेक्शन को टूटते हुए, ये देख रहे हैं अपनी लाइफ में एक टफ फेस को। देखिए, टावर मोमेंट है इनके लाइफ में। ओ माई गॉड, टावर एंड डेथ साथ में आए हैं यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी देखिए बहुत हेवी है, तो ये तो कुछ टाइम तक ये एनर्जी होने वाली है। टावर मूवमेंट होगी, स्ट्रॉन्गली टावर मूवमेंट, सारे एरियाज में स्ट्रगल, रिलेशनशिप का बिखर जाना। जो रिलेशनशिप्स को डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने हाथों से पकड़ कर रखा है, जिसको अपने खुद के हाथों से बिल्ड किया है, वही रिलेशनशिप का टूट जाना। और जैसे कि एक मैसेज का आना कि सब कुछ टेम्पररी है, सिर्फ और सिर्फ सोल इटर्नल है, ये एक मैसेज इनको दिए जा रहे हैं, समझ में आ रही है इनको कि 3D जो मैट्रिक्स है इनसे बाहर आए डिवाइन मैस्कुलिन, और अपने जो सोल मिशन है उनमें आगे जाएं। ओके, तो एक टावर मोमेंट इनके लाइफ में चल रहे हैं। डेथ की एनर्जी यही बता रही है मुझे कि कुछ मैसिव चेंजेस इनके लाइफ में होने वाले हैं। ओके, कुछ पावरफुल शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ सिचुएशन का ख़त्म होना, कुछ कर्मा ख़त्म होना, ये एकदम कंफर्म है, ये होकर ही रहेगा। और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत से चेंजेस आएगी। डिवाइन मैस्कुलिन की खुद की एनर्जी में बहुत से चेंजेस आएगी। हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली भी टूट रहे हैं, रिलेशनशिप का जैसे कि मैंने कहा है बिखर कर जाना, जिस वर्क फील्ड में थे वहाँ पर हो सकता है स्ट्रगल फेस करे हैं। तो ओवरऑल एक स्ट्रगल वाली फेस यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में दिख रहा है। लेकिन इसी के बीच में डिवाइन मैस्कुलिन और ज़्यादा स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, अभी अगर सिर्फ और सिर्फ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, अगर किसी के साथ इनका स्पिरिट का कनेक्शन हो, डिवाइन के साथ जो टाइम ये कनेक्ट कर रहे हैं, तभी इनको पीस मिल रहा है। बाकी के टाइम में ये बस लड़ रहे हैं, इनके अंदर बस कन्फ्लिक्ट है और एक अलग सी बेचैनी। जैसे कि हम जानते हैं टावर मोमेंट में क्या सिचुएशन होती है, बनते बनते काम बिगड़ जाना। सारे एरियाज़ में बहुत से स्ट्रगल ये फेस कर रहे हैं, और ना ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं, ये चाह कर भी किसी को बता नहीं पा रहे हैं अपनी इस सिचुएशन को, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और सबसे दूर भाग रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अभी सबसे दूर भाग रहे हैं, और जहाँ पर भी जा रहे हैं ना, एक लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। ये पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। सब कुछ जैसे बिगड़ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। ओके, तो ये जो भी लेसन्स इनको अभी लेनी है, ये जब तक नहीं ले लेते हैं तब तक इनके लाइफ में ये टावरमेंट रहेगी, और ये टावरमेंट इनके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगी, इनके खुद के एनर्जी में और इनके लाइफ में ओवरऑल एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगी। तभी जाकर ये मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे, और दोनों की रियूनियन की जो पाथ है वो आगे ओपन अप होने वाली है। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो मुझे लग रही है अभी फेमिनिन पोलैरिटी जागृत है। ओके, फेमिनिन होकर ज़्यादा इमोशंस को ज़्यादा ये देख रहे हैं, इमोशनल ड्रॉन को, इमोशनली टूट जाना, ऐसी एनर्जी इनकी हो रही है। और फेमिनिन्स की एनर्जी में ज़्यादातर मुझे लग रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, ओके, अपने लाइफ में लीड करना, ये अभी फेमिनिन की एनर्जी है। चलिए अभी देख लेते हैं कि एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिवाइन फेमिनिन की दिल में क्या है डिवाइन फेमिनिन की दिल में। कंपैटिबिलिटी, द सैक्रेड वुमन। ओके,
चलिए अभी देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में क्या है। लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, बॉटम ऑफ द डेक है डेटिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को डेट करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि देखिए अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आप दोनों का जैसे एक दूसरे के साथ क्या कहे, दूर होकर भी आप लोग दूर नहीं हो पाते हो, जैसे सारे रास्ते आप दोनों को मिलवा देती है, ऐसी फीलिंग्स तो होती है आप दोनों को ही। लेकिन यहाँ पर जो लग रही है करंटली डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, ये ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनिन बहुत सोच रहे हैं डीपली कि इनकी कंपेटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही इनको दिखती है। मतलब डिवाइन फेमिनिन अभी के टाइम में बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। तो अगर मैंने पहले ही कहा है कि डिवाइन फेमिनिन को हो सकता है फैमिली में मैरिज के लिए इनके प्लानिंग चल रहे हैं, या कुछ फैमिली एक्सटेंड करने के लिए सोच रहे हैं। कोई भी सिचुएशन अगर है तो ये ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा चेक कर रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही कंपेटेबिलिटी है, किसी और के साथ तो कंपेटेबिलिटी इनकी बैठती नहीं है। तो कैसे ये आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप में, क्या कुछ होगा आगे, ऐसी थिंकिंग भी डिवाइन फेमिनिन के माइंड में चल रही है। ओके, और ऐसा भी सोच रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की मैस्कुलिन के साथ जो टाइम इन्होंने बिताया है, या मैस्कुलिन के साथ एक अलग ही एनर्जी इनको फील होती है, हैप्पीनेस, जैसे इनको लगता है कि ये क्लाउड्स में है, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा लव इनको फील होता है। और ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट कर पाते हैं, सिर्फ यही वो पर्सन है जो इन्हें इनकी सोल मिशन पर सपोर्ट कर पाती है, जिनके साथ इनकी मेंटलिटी मैच होती है, वाइब्रेशनल मैच होती है। ऐसा थिंकिंग डिवाइन फेमिनिन कर रहे हैं करंटली। ओके, और डेफिनेटली स्पिरिचुअली भी सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअली भी एक दूसरे को जैसे कंप्लीट करते हो, स्पिरिचुअली भी हो सकता है फेमिनिन्स बहुत सपोर्ट गेन किए हैं एक टाइम पर मैस्कुलिन से, तो बहुत स्पिरिचुअल होकर मैच्योर होकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं इस लव को एक अलग अंदाज से। ये लव ही फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन, लेकिन इनको बहुत ये सैक्रेड लव लग रही है, बहुत स्पिरिचुअल लव फील हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस लव की वजह से ही डिवाइन फेमिनिन ग्रो कर पाए हैं, डिवाइन फेमिनिन ग्रो कर पाए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम एनहांस हुई है, इनका हार्ट चक्रा बैलेंस हुई है, सबके लिए ओपन हुई है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से हुई है। तो ऐसा डिवाइन फेमिनिन की थिंकिंग है। तो ये दिल से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन इनके लाइफ में आए, ये इस जर्नी के पार्ट है, डिवाइन ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी है, ये लव, ये अनकंडीशनल लव ये फील कर पा रहे हैं। ये सब कुछ के लिए ना डिवाइन फेमिनिन करंटली बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, और ये जैसे अलग होकर भी अपने मैस्कुलिन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, ये एक बहुत पावरफुल यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग इंटेंस लव दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन में। ओके, और मैस्कुलिन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन ना सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, खुद को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना सीख रहे हैं, फॉल्स ईगो से बाहर आकर खुद की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके पाथ क्लियर हो रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ जो भी ऑब्स्टेकल है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में ये आगे बढ़े हैं, इनके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, और डीपली ये लव में और ज़्यादा पड़े हैं, ये इटर्नली लव फील कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। वो अगर इस टाइम पर, इस हार्ड टाइम पर इनके लाइफ में होते तो क्या कुछ होता, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फील कर पाते, ये सब कुछ ये सोच रहे हैं। और इनको ऐसा भी समझ पा रहे हैं कि जो लव नहीं है वही इनके लाइफ में से रिलीज़ हो रही है, लव तो इटर्नल है, हमेशा इनके लाइफ में रहेगी। तो इसीलिए हो सकता है ये अपनी कनेक्शंस जो भी कार्मिक है, या जो भी इनके लाइफ में पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है, उनको रिलीज़ होने दे रहे हैं। जो लोग इनके लाइफ में से रिलीज़ हो रहे हैं ना, उनको जाने दे रहे हैं, और यही इनकी लेसन्स है, यही इनको करनी भी है। ओके, तो आपके पार्टनर, सॉरी, डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हैं और अनकंडीशनल लव को फील कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे इस कनेक्शन में क्या कुछ वेट करा है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है आगे इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है न्यू मून में ना ये एनर्जी हुई है, मैस्कुलिन्स के लाइफ में कुछ न्यू टावरमेंट आ चुकी है, मैस्कुलिन्स की लाइफ में कुछ सडनली ऑब्स्टेकल आ गई है। न्यू मून की एनर्जी ज़रूर से ये हो सकती है। जस्टिस, लेकिन जितने भी ख़राब सिचुएशन हो ना, जस्टिस तो आप लोगों को मिलनी है। ओके, क्योंकि आप लोग सोल मिशन पर आए हो, आप लोग यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने आए हो। तो अगर कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है तो उसमें जस्टिस आप लोगों को मिलेगी। और फैमिली लाइफ आप लोगों की आगे होने वाली है। कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है मैरिज हो, मैरिज के चांसेस दिख रहा है। ओके, मैरिज, या फिर आप लोग साथ में रहना स्टार्ट कर दो। आप लोगों की लाइफ में से जो ऑब्स्टेकल है ये ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आप लोग फैमिली प्लान करने वाले हो, फैमिली लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो।
कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है, आप अपने ट्विन से ऑलरेडी मैरिज में हो, आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन आई है, स्ट्रगल ऑब्स्टिकल आई है, तो हो सकता है कि मैरिज के बाद भी जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है अपने ट्विन के साथ, उनके लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आप लोग ना फिर से रियूनाइट हो जाएंगे और आप लोग आगे फैमिली प्लान करने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है स्ट्रांगली। यस, डिसेप्शन है तो अभी भी डिसेप्शन है। यहाँ पर ना डिवाइन अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को आगे चलकर अप्रोच कर रहे हो तो हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में अभी तक टाइम नहीं आई है कि आप लोग अप्रोच करो, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है आगे विश फुलफिलमेंट होने वाली है, बहुत जल्द ये विश फुलफिलमेंट होगी आप लोगों की। नाइन की एनर्जी स्ट्रांगली है यहाँ पर। 9 and 10, 9 and 10, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं ना मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ओके, ये डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में भी हो सकती है कि इनको मैरिज के लिए पुश किया जा रहा है, ये भी हो सकती है, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये ले रहे हैं, तो फैमिली इनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि अभी मैरिज के लिए सोचे, ये सिचुएशन हो सकती है। मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और कुछ लोगों की ट्विन फ्लिप जर्नी में अभी रियूनियन होने वाली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना फेमिनिन्स को जो लेसन्स लेनी है वो ले चुके हैं, और मैस्कुलिन्स को जो लेसन्स लेनी है वो ले चुके हैं। पहले सिनेरियो में एकदम स्टार्टिंग में जब ट्विन सोल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तब ये एनर्जी होती है मैस्कुलिन्स की। मैस्कुलिन्स को चाहिए अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉफिट, और फेमिनिन्स को चाहिए होती है लव, इमोशनल सपोर्ट, बॉन्डिंग, कनेक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना। लेकिन अभी यहाँ पर दिख रहा है कि पोलरिटी में चेंज हो चुकी है। मैस्कुलिन्स अभी इमोशनल कनेक्शन, लव, सपोर्ट, ये सब कुछ चाहती है, और फेमिनिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर रहे हैं और उनमें आगे बढ़े हैं, उनको अचीव कर रहे हैं। ओके, तो जब आप दोनों एक दूसरे के जैसे मतलब लेसन्स जब आप लोग ले लेते हो, जब एक दूसरे को समझने लगते हो, प्रॉपरली स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो, चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हो, तब आप लोग रियूनाइट होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्विन सोल्स यहाँ पर आगे रेडी हो जाएंगे मैरिज के लिए। ओके, मैरिज के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि फैमिली यहाँ पर प्रेशर दे। यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जी मैं कहूँगी फेमिनिन्स को मैरिज के लिए, क्योंकि फेमिनिन्स यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो ये देखकर हो सकता है इनको अप्रोच करे, कोई और अप्रोच कर सकते हैं, तो ये चांसेस भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर ना ऐसा भी लग रहा है अभी करेंटली फेमिनिन्स जो है ना ये रनिंग एनर्जी में है और मैस्कुलिन चेस कर रहे हैं। ये मुझे स्ट्रांगली वाइब गेट हो रही है कि यहाँ पर फेमिनिन मैस्कुलिन में मैस्कुलिन ज़्यादातर रन करते हैं, फेमिनिन चेस करते हैं। लेकिन राइट नाउ जो मुझे सिचुएशन लग रही है या आगे की जो सिनेरियो मुझे लग रही है ना, फेमिनिन रिजेक्ट करने वाले हैं, फेमिनिन्स अपने खुद के पावर में स्टेप इन करने वाले हैं, और फेमिनिन्स यहाँ पर लग रहा है रन करने वाले हैं और मैस्कुलिन चेस करने वाले हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली गेट हो रही है। लेकिन जो मैं ओवरऑल एनर्जी गेट कर पा रही हूँ, आगे कुछ लोगों के लाइफ में ज़रूर से हो सकता है इमोशनल कोई टर्मोइल हो, इमोशनली कोई टूट जाना, अपसेट होना, ये एनर्जी कुछ टाइम के लिए हो सकती है। लेकिन नियर फ्यूचर में धीरे धीरे जब आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सिचुएशन आप लोग ओवरकम कर लेंगे और फिर से अपने आप को ग्रो करवाना, रिजुवनेट करना, अपने आप की एनर्जी को हील करना खुद ही आप कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे रियूनाइट के लिए, रियूनियन के लिए, और आप लोगों के लाइफ में ये हैप्पी टाइम भी आ रही है। जो लोग सालों से इनर वर्क करे हैं, ग्रो करे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर सडनली आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखने लगे, आपको ड्रीम्स में हो सकता है कि ऐसा दिखे कि आप दोनों की रियूनियन हो रही है, मैरिज हो रही है, किसी और की मैरिज देख रहे हो, या फिर न्यू बॉर्न बेबी की आपको ड्रीम आए, अगर ऐसे आप एनर्जीज़ को पिक करे हो, या अंदर से एक हैप्पीनेस फील हो रही है, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए आप दोनों में सेपरेशन है, लेकिन फिर भी अगर सडनली आप खुश रहना स्टार्ट करे हो, पॉजिटिविटी आप फील करे हो, तो समझ जाना बहुत जल्द आप लोगों की रियूनियन होने वाली है। यहाँ पर रियूनियन की वाइब स्ट्रांगली है। ओके, और अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पर ना अबंडेंस मतलब फाइनेंशियल गेन होने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन सोल्स
बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि आफ्टर मैरिज इन लोगों की लाइफ में जब दोनों की रियूनियन होती है, आफ्टर रियूनियन मैं कह सकती हूँ, परमानेंटली जो रियूनाइट हो जाते हैं दोनों, तो उसके बाद एक मेजर गेन करना, क्योंकि इनको सर्व करनी होती है, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाना, ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है। और 9-10 की बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो आप लोग इस टाइम पर 999, 11-11 फ्रेश बिगिनिंग के साइंस देख सकते हो, 10-10 की देख सकते हो, क्योंकि कर्मा रिलीज़ के मैंने साइन कहा है, मैस्कुलिन की लाइफ में कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। हो सकता है ये जो टावर मोमेंट हमने देखे हैं मैस्कुलिन्स की लाइफ में, ओके, एनर्जी में, ये लास्ट टाइम के लिए हो। इसके बाद इनकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इनको लास्ट टाइम के लिए ट्रिगर दिए जा रहे हैं। इसके बाद ये अपने लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे और अपनी सोल मिशन पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही मुझे दर्शा रही है कि आगे ना आप लोगों के साथ जस्टिस होगी, बैलेंस होगी, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप लोगों की ड्रीम्स जो है सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, अदर्स जो ड्रीम्स है, मतलब आप दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हो, वर्क आप कुछ नया करना स्टार्ट किए हो, तो उनमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। लव लाइफ में तो आपकी रिलेशनशिप में तो आपको सक्सेस मिलेगी, आप लोगों की ड्रीम्स ट्रू होने वाली है। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर अगर कोई अदर भी ड्रीम है उसको लेकर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग वर्क करने वाले हो, सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पर मैस्कुलिन कुछ टाइम के लिए चेस करेंगे और फिर जजमेंट भी होगी, डिवाइन से ये जजमेंट आप लोगों को मिलेगी, जजमेंट मिलेगी, जस्टिस होगी आप लोगों के साथ, और आप लोग अपने सोल मिशन पर आगे बढ़ने वाले हो। ओके, लव ऑफर आने वाली है। ये लव ऑफर कोई अदर पर्सन से भी हो सकती है, फेमिनिन्स की लाइफ में आ रही है। ओके, मतलब अदर लव ऑफर, अदर मैरिज के ऑफर यहाँ पर हो सकता है। कुछ अभी भी छोटे छोटे एकदम कर्मा हैं जो आए आपके लाइफ में। आप अभी तो ये आप पर है, आपके डिसीजन है कि आप क्या आगे बढ़ोगे उनके साथ, क्या आप रिलीज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि फेमिनिन्स के लाइफ में कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, मैरिज के या लव के प्रपोजल आ रहे हैं। ओके, और ये ना कोई मैटरनल रिलेटिव्स में से हो सकती है आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आए। ओके, हो सकता है ये, या कोई प्रपोजल आए, ऐसा हो सकता है। और फेमिनिन अभी डोमिनेटिंग होने वाली है। यहाँ पर ओवरऑल ये एनर्जी है, फ्यूचर में फेमिनिन डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये हो गया है आप लोगों के लिए फ्यूचर। चलिए मैं देखना चाहूँगी जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। ओ वाह, देखा मैंने कहा ना कुछ फाइनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है आप लोगों की, मतलब रियूनाइट होने के बाद मेजर कुछ शिफ्ट होने वाले हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकती है गाइस कि आप लोग ना एक मिनी रियूनियन, मतलब कुछ टाइम के लिए फिर से मिलने वाले हो परमानेंट रियूनियन से पहले। और ये जो आप लोगों की मिनी रियूनियन होगी, इसमें आप लोग ना साथ में कुछ वर्क करने वाले हो जो आप लोगों की डेस्टिनी की जो लक है, फाइनेंशियल जो ग्रोथ है ना, वो लेकर आएगी। ओके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज। आप लोग साथ में कुछ वर्क करने वाले हो जिसमें बहुत से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। यस, इस जर्नी में अभी आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। ये जो जर्नी है ना अभी रुकने नहीं वाली है। जो होगा यहाँ पर मिनी रियूनियन कुछ लोगों के लिए दिख रही है जो लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है अभी परमानेंट रियूनियन होने वाली है और इस जर्नी में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप लोग केयरफ्री होकर आगे बढ़ पाएंगे। और आप लोगों के लिए ना गाइडेंस यही है, आप लोगों को राइट नाउ अपने फाइनेंसेस पर फोकस करनी है और इस जर्नी में आप लोगों को आगे बढ़नी है। अगेन जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस करना है आप लोगों को। अगर आपके आसपास के लोगों के साथ आप अगर जस्टिस करते हो तो आपको भी जस्टिस मिलेगी। ओके, बैलेंस करनी है आपको सिचुएशन में। वाव, बॉटम की एनर्जी देखिए, बहुत जल्द रियूनाइट होने वाले हो आप लोग। ये रियूनियन आ रही है आप लोगों की लाइफ में, आप लोग परमानेंटली रियूनाइट हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों की इनर फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस हो रही है। जैसे कि हमने देखा अभी तो फेमिनिन मैस्कुलिन पोलरिटी में है, मैस्कुलिन फेमिनिन पोलरिटी में है, तो इसके बाद क्या होगा, ये लोग ना बैलेंस करना सीख जाएंगे। मतलब आप दोनों ही बैलेंस करना सीख जाएंगे अपनी फेमिनिन साइड एंड मैस्कुलिन साइड को, कहाँ पर किसको वर्क करना है, कहाँ पर कैसे आगे बढ़नी है, एक दूसरे को प्रॉपरली समझना, तभी आप कंप्लीशन में आते हो। और ये 5D में ऑलरेडी मुझे लग रहा है हो चुकी है। आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी को समझ चुके हो, मर्ज्ड हो चुके हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो ऑलरेडी, और तभी ये रिफ्लेक्शन हो रही है 3D में। 3D में भी आप लोग बहुत जल्द रियूनाइट हो जाएंगे। ओके, ओह माय गॉड, 222 एंजल नंबर इज़ हियर। तो आप लोगों को 222 एंजल नंबर बहुत सारा दिखता है, बहुत सारा। ये नंबर मेरी फेवरेट नंबर है और जैसे कि ये नंबर मुझे हमेशा चेज़ करता है, मुझे हर जगह पर दिखता है ये नंबर 222 नंबर। तो पर्सनली
इस नंबर को देखने के बाद मेरी लाइफ में जो हुई थी ना, मैसिव ड्रास्टिक चेंज आई थी। स्पेशली मेरे वर्क फील्ड में बहुत चेंजेस आई है। और मुझे जब भी ये नंबर दिखता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ट्विन पार्टनर है वो मुझे लवली याद करे है, मतलब अपना लव मेरे सामने एक्सप्रेस करा है या ऐसा कुछ मुझको लेकर थिंकिंग करे है। तो अगर आप लोगों को भी ये नंबर दिखता है तो मुझे बताना आप लोगों की क्या एनर्जीज में चेंजेस आती है, क्योंकि ये नंबर 6 को भी दर्शाती है। नंबर 6 लग्जरी को दर्शाती है, फाइनेंशियल गेन को दर्शाती है। तो ओवरऑल ये नंबर कनेक्टेड है, 222 एंजल नंबर कनेक्टेड है हारमोनियस रियूनियन के साथ, साथ में वेनस के साथ कनेक्टेड है और मून के साथ कनेक्टेड है। वेनस एंड मून की स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो ट्विन सोल्स के जर्नी में ये 222 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को ये नंबर दिख रहा है ना, 222 एंजल नंबर, तो कुछ मैसिव चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ओके, ये आपके फाइनेंशियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लग्जरी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और साथ में आपकी हारमोनियस रियूनियन को भी दर्शाती है। और आपके ट्विन पार्टनर आपको टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करे हैं, आपको याद करे हैं, ये भी मैसेज ये नंबर देता है। ओके, तो यस, आप लोग बहुत हद तक आगे आ चुके हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और बहुत हद तक अपने खुद के एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है। परमानेंटली 3D में आप लोगों को रियूनियन दिखेगी अभी। ओके, और जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के साथ जस्टिस करें, दूसरों के लिए वर्क करें, अपने आप को सर्व करें दूसरों के लिए। ओके, अगर आप इतना करते हो तो 3D में बहुत जल्द आप लोग ग्रो करेंगे अपनी सोल पर्पस पर। तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।